हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट जो है आ चुका है साथियों। तो इसलिए अपनी तैयारी और बेहतर कर लीजिए। साथ ही साथ मैं आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलवे से संबंधित प्रश्नों को कराऊंगा, जो कि आपके जो है 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन इसमें से अवश्य ही पूछे जाएंगे। ये आपका आज का 20 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस 20 मिनट में वीडियो में आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो रेलवे से संबंधित एक प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न है कि भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था। साथियों, भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था यह 1853 में हुआ था। 1853 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। साथियों देखिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह 1950 में हुआ था। 1950 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो देखिए, भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी पर विवेक एक्सप्रेस दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में, देखिए क्या है प्रश्न कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। यहाँ पर रेलगाड़ी होना चाहिए साथियों। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। तो राइट आंसर शताब्दी एक्सप्रेस हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। साथियों, रेल इंजन का आविष्कारक पूछे जा रहे हैं, तो आपके राइट आंसर जॉर्ज स्टीफेंस हो जाएंगे। जॉर्ज स्टीफेंस ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम है तो उसको कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1905 में। साथियों 1905 ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, 1905 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो देखिए, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा साथियों यह दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की गई थी। याद रखिएगा 34 किलोमीटर। और जो है देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। तो साथियों देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है यह आरंभ की गई थी साथियों कोलकाता नगर में, यानी कि कोलकाता शहर में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए पर कोलकाता दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। साथियों देखिए, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह है हुबली में। हुबली आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, हुबली से पहले जो है आपका, हुबली से पहले गोरखपुर था सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, गोरखपुर था, लेकिन इस समय वर्तमान में हुबली है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। साथियों देखिए, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो आपका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। ये जो आपका पुराना क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए इसमें जो ये क्वेश्चन शामिल हो गया। वर्तमान में मेघालय में भी रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है। तो साथियों याद रखिएगा, वर्तमान में जो है आपके मेघालय में भी रेलवे लाइन है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का था, इसलिए मैंने करा दिया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है यह जॉन मथाई ने जो है यह प्रस्तुत किया था। जॉन मथाई ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। और याद रखिएगा, जॉन मथाई ने ही क्यों यह प्रस्तुत किया था। तो इस समय जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वह उसके रेल बजट के जो है रेल मंत्री, पहले रेल मंत्री जो थे यह जॉन मथाई थे। हमारे भारत देश के रेल मंत्री जो है, जो स्वतंत्र होने के बाद से पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, इसलिए जो है कि पहला रेल बजट जो है यह जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। देखिए साथियों, भारतीय रेल का स्लोगन, राष्ट्र की जीवन रेखा जो है यह भारतीय रेल का स्लोगन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राष्ट्र की जीवन रेखा, राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है।
विश्व में साथियों यह जो है आपका चौथा स्थान है। चौथा स्थान ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। देखिए साथियों, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय यह जो है यह प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। साथियों देखिए, भारत में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी यह चली थी ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए पर मुंबई दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। देखिए साथियों, भारत में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी यह चली थी 16 अप्रैल 1853 को। यहाँ पर डेट सही दिया गया है, 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में पहली ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है और रोज पूछा जाएगा। आपको 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे तो किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा। तो देखिए रेलवे बजट को जो है सामान्य बजट से यह जो है अलग किया गया था साथियों, यह अलग किया गया था 1924 में। 1924 ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। देखिए भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। भारतीय रेल ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। रेल नेटवर्क का स्थान पूछा जा रहा है साथियों, तो इसलिए राइट आंसर चौथा स्थान हो जाएगा। चौथा स्थान ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल नेटवर्क का जो है एशिया में कौन सा स्थान है। देखिए भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में स्थान जो है यह साथियों दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, देखिए विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। साथियों विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि 1825 में जो है यह आपकी विश्व में प्रथम रेल चली थी। 1825 ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है। रेलवे लाइन सबसे अधिक है साथियों यह उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से याद आया साथियों, याद रखिएगा कि भारत देश का जो है जनसंख्या के माध्यम में मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व मतलब कि भारत देश में जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए यानी कि उत्तर प्रदेश ही होगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो है जनसंख्या सबसे अधिक है पूरे भारत देश में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों देखिए पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है यह पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर ए पर हाजीपुर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है, जो कि अब तक काम में आता है। तो साथियों यह जो है फेरी क्वीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में या फिर रेलवे से संबंधित किसी और अन्य एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। तो साथियों राइट आंसर जो है यह जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद से अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देखिए क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मुंबई में। याद रखिएगा साथियों मुंबई में जो है रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है, नहीं तो वाराणसी में, चेन्नई में, कपूरथला में, इन 3 जगहों पर जो है रेल सामग्री बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है।
तो साथियों देखिए, रेलवे का मुख्यालय जहां पर नहीं है यह जो है अहमदाबाद हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर का बी अहमदाबाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो साथियों इसका नाम जो है यह पूर्व मध्य रेलवे हो गया। पूर्व मध्य रेलवे ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि वृंदावन एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है। तो याद रखिएगा साथियों, वृंदावन एक्सप्रेस जो है यह चलती है आपके दो शहरों के बीच। ये दो शहर जो हैं यह चेन्नई और बेंगलुरु हो जाएगा। चेन्नई और बेंगलुरु आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है। देखिए पहिए और एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट जो है साथियों यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि बेंगलुरु में। बेंगलुरु आपके ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि देश में माल परिवहन के लिए, देखिए साथियों क्या है प्रश्न कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपका राइट आंसर रेलवे हो जाएगा। रेलवे ऑप्शन नंबर का बी रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। देखिए साथियों भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो चली थी यह चली थी साथियों ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1925 में भारत में प्रथम विद्युत जो है ट्रेन चली थी, याद रखिएगा 1925 आपका ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। साथियों इस समय वर्तमान में नहीं चल रहा है लेकिन पहले चलता था, उसका नाम जो था साथियों याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर और कहाँ स्थित है। देखिए रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर जो है यह साथियों स्थित है आपके बिहार में। हाजीपुर कहाँ स्थित है, बिहार में, ऑप्शन नंबर का बी बिहार राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो साथियों देखिए इसकी घोषणा जो की थी यह किए थे सन 2004 में, ऑप्शन नंबर का ए सन 2004 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। साथियों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, ये क्वेश्चन गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी। देखिए भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। तो साथियों यह जो है चली थी मुंबई और ठाणे के बीच में। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई और ठाणे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्य समूह में से कौन से राज्य हैं जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। देखिए बड़ी मात्रा में निर्माण होता है यात्री रेल डिब्बों का साथियों, यह जो है जगह यानी कि यह राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है पंजाब और तमिलनाडु, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन सेवा शुरू की गई थी। तो साथियों यह नई ट्रेन सेवा जो शुरू की गई थी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी। साथियों यह जो चलेगी आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ग्वालियर और गोंडा के मध्य। ग्वालियर और गोंडा आपका ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों देखिए पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कोलकाता में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है।
तो साथियों देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर का ए हाजीपुर राइट आंसर होगा। देखिए आपका अगला प्रश्न साथियों, देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। देखिए साथियों, भारतीय रेलवे जो है यह भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है। तो राइट आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। वर्तमान में 19 जोन है। इससे पहले 18 जोन थे जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो यह जो है वर्तमान में 19 जोन है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में नहीं दिया गया है। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका 19 जोन हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि वह कौन सा सदन है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। साथियों यह जो है सदन हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा सदन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। साथियों राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है। देखिए देश में सबसे कम रेलवे जोन की लंबाई जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। ऑप्शन नंबर का सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिए रेल कोच कारखाना जो है यह कपूरथला में स्थित है। कपूरथला ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों आपका अगला प्रश्न है कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा यह जो है मुंबई बीटी में स्थित है, जो कि इस समय साथियों वर्तमान में यह जो है आपका अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, यानी कि क्या है। साथियों भारतीय रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया जो है यह माल भाड़ा हो जाएगा। माल भाड़ा ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो आपका लास्ट प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी। देखिए भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन जो चली थी यह साथियों चली थी 3 फरवरी 1925 को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 3 फरवरी 1925 राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।